हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं दिनेश यादव, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे साथ हैं सचिन जी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। आज मैं इनसे एलएलबी संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। और सचिन जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि आजकल जो एलएलबी का ज़्यादा ट्रेंड चला है जी अदर कोर्स की अपेक्षा, तो पहले हमें ये बताइए कि एलएलबी हमें किस कॉलेज से करना चाहिए? किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहाँ से करना अधिक उपयोगी होगा? देखिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने प्रश्न किया है हमसे। हम लॉ किस कॉलेज से करें, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको ये देखा जाना बहुत ही आवश्यक है कि आप लॉ किस लिए कर रहे हैं। अगर आप लॉ जो है एडवोकेसी या जजशिप के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको फायदा ये है कि वहां पे आपको अच्छी फैकल्टी मिलेगी, मूड कोर्ट की व्यवस्था रहेगी, और समय समय पे हम लोगों ने, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम लोगों ने लॉ किया, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि मूड कोर्ट के साथ साथ ऐसे समय समय पे आयोजन कराया जाता रहा है कि विद्वान अधिवक्तागण या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश आया करते थे, हम लोगों को रूबरू कराते थे कि माननीय न्यायालय में कैसे कार्रवाइयां चलती हैं, कोई भी प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत लिमिटेड सीट होती है। अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो आप यह ध्यान रखें कि ऐसे महाविद्यालय में आप एडमिशन लें कि जहाँ पे फैकल्टी हो ठीक ठाक, मूड कोर्ट हो, क्योंकि मूड कोर्ट से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मूड कोर्ट जो एक विषय होता है, उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, फाइलिंग जरूरी कैसे चीज है। करनी है, माननीय न्यायालय में पेश कैसे होना है। वहां भी जो है वर्चुअल कोर्ट की तरह से एक तरीके से आभासी कोर्ट होती है कि उसमें एक वो एडवोकेट भी रहते हैं, कुछ जज भी रहते हैं, अपना जजमेंट भी सुनाते हैं। किस तरीके से वहां पे आपके फैकल्टीज आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है। फैकल्टीज इन द सेंस कि आपको बेयर एक्ट पढ़ना कम से कम सिखाएंगे कि विधि पढ़ी कैसे जाती है, कानून क्या है, उसको पढ़ना कैसे है। क्योंकि सामान्यतः देखा जाए, जो विधि के शब्द हैं वो जटिल होते हैं। कहा जाता है कि विधि जो है हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि विधि की भूल जो है क्षम्य नहीं है। अगर यह देखा जाए क्यों नहीं क्षम्य है, अक्सर लोग कह देंगे कि भाई हमें मालूम नहीं था, इसलिए जो है हमें माफ किया जाए, तो ऐसा हमारे कानून में नहीं नहीं, प्रावधान है। तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की विधि भूल की भूल क्षम्य क्षम्य नहीं नहीं है। है। तो और ये है कि सही है कि मतलब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो माहौल मिल पाता है बिल्कुल जो प्राइवेट में नहीं मिल पाता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हालांकि लिमिट सीटें हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग का सपना नहीं हो पाता पूरा। तो कम से कम ऐसे विद्यालयों में तो हम लोग को जाना चाहिए जहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो। बिल्कुल, अगर किसी मूड व्यक्ति कोर्ट तो को होनी ही चाहिए। अगर लॉ प्रोफेशन में सही रूप से अगर आना हो, तब बिल्कुल एज ए फॉर्मेलिटी के लिए तो बहुत से ऐसे विद्यालय खुले हैं जहाँ डिग्री होल्डर तमाम तरीके के लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल। खैर, तो अभी बताइए हमें कि हमें लॉ प्रोफेशन शुरू कहाँ से करना चाहिए? बहुत से देखते हैं अक्सर कि कोई बच्चा जो है कि फर्स्ट ईयर में तब भी शुरू कर देता है, सेकेंड ईयर में तब भी, थर्ड ईयर में। लेकिन मूलतः हमें कब शुरू करना चाहिए? देखिए, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम हम्म, इसको कह सकते हैं कि अगर आप 3 ईयर कोर्सेज कर रहे हैं लॉ की, तो कम से कम 3 सेमेस्टर तो पढ़ें, कॉलेज जाएं, कम से कम वहां पे सीखें कि हाँ भाई, विधि को पढ़ना कैसे है, जो बेयर एक्ट में है उसको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे भागों में कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है उसके शब्दों को। अगर 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं, कम से कम 5-6 सेमेस्टर तो आपको क्लासेस लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो क्लासेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये आपको किस मामले की वकालत करनी है। जैसे रेवेन्यू के मामले हैं, तो आपको कम से कम रेवेन्यू कोड की जानकारी होनी चाहिए, अच्छी खासी सीपीसी की जानकारी होनी चाहिए। अगर दीवानी मामलों की वकालत करनी है, फौजदारी मामलों की वकालत करनी है, तो सीपीसी तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है आपको बीएनएस या बीएनएसएस, बीएसए जो अब नए कानून बन चुके हैं, इनकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप जो है तीसरे या पांचवें सेमेस्टर से जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम वकालत करें कहाँ से। तो वकालत करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है तहसील में करें, या कि माननीय उच्च न्यायालय में कर रहे हैं, कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय में कर रहे हैं, या बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि आप जहां भी करें,
एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जो है कार्य करे कि कोई आपके सवाल ना उठा सके। कम से कम जो है अगर कोई विवाद आ जाता है, कोई आपके सामने मामला आ जाता है तो उसका उपचार बता सके, संतुष्ट कर सके आपके सामने जो भी आए। लेकिन जैसे हालांकि चीजें हैं कि ग्राउंड लेवल पे जानकारी हमें जो कचहरी मिल पाती है जी वो हाई कोर्ट में नहीं मिल पाती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे कोई भी मामला घटित होता है या कोई भी घटना कारित होती है, इसमें देखा जाता है कि आप कोई भी मामला उठता है तो उसको जो है संज्ञान में लिया जाता है, तो उसकी जो प्रारंभिक प्रक्रिया है, जो प्रारंभिक कार्रवाइयां हैं वह कचहरी से ही होकर गुजरती हैं। अगर कचहरी में आपको उपचार नहीं मिलता है, आप संतुष्ट नहीं है, तभी आपको हाईकोर्ट या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए रुख करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जी जानकारी के बहुत लिए।